डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू हम जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दिया है मैंने और वो क्वेश्चन क्या है, ऑन मार्च 17, 2021 जी कंपनी परचेज कंप्यूटर्स ऑफ 200,000, द स्क्रैप वैल्यू इज ₹20,000, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ दिया गया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अक्सर क्वेश्चन में जो है आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नहीं देता, वहाँ पर क्या करता है वो रेट दे देता है। आप रेट से जो है डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, राइट। अगर आपको परसेंटेज में दे दिया जाए रेट तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही किया है इससे। एक वैसे डेप्रिसिएशन का रेट जो निकालने का तरीक़ेकार होता है ना, वो ऐसे याद रखा करें। परसेंटेज में डेप्रिसिएशन रेट इन परसेंटेज वो कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीक़ेकार है डेप्रिसिएशन का। अब यहाँ पर n क्या है, n का मतलब होता है यहाँ पर यूजफुल लाइफ, लाइफ इन ईयर्स, राइट, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। अगर मैं कहूँ यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन रेट कैसे बनेगा, देखें इस फॉर्मूले में 1 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। तो नहीं, इसी तरह से अगर 10 ईयर्स है, अगर 10 ईयर्स है तो इसका रेट कितना निकलेगा, अगर यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10%। अब आपको करना क्या है, प्रिपेयर डेप्रिसिएशन शेड्यूल, आपको शेड्यूल बनाना है, यानी कि एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें आप पूरी की पूरी कंपटीशन बताएंगे डेप्रिसिएशन की, एंड फॉर होल लाइफ, होल लाइफ होगा, यानी यूजफुल लाइफ जो होगी इसकी वो आपको जो है बनाना है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ नहीं दी गई है तो आप कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर जो है कंप्यूटर कितने का लिया गया है, 200 का, और जबकि स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 स्क्रैप वैल्यू, सैलरी वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू सेम है। तो अगर माइनस कर दें 20,000 तो कितना आ जाएगा आपका 180,000, राइट। ये होगा टोटल डेप्रिसिएशन, ये क्या होगा टोटल डेप्रिसिएशन इसकी होल लाइफ का, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू कितनी है, वो इतना स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये वैल्यू रियलाइज हो जाएगी, इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो इतना माइनस कर दें, तो इसका मतलब है कि हम डेप्रिसिएशन लगाते चले जाएंगे उसकी होल लाइफ में। तो एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि जो यूजफुल लाइफ का लास्ट पीरियड होगा उसमें उस एसेट्स की जो वैल्यू बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, वो ये बच जाएगी स्क्रैप वैल्यू, राइट। तो वहाँ तक आपको जाना है 20,000 तक। अब कैसे शेड्यूल बनता है वो भी देखते हैं, उसके शेड्यूल के पार्ट्स देखते हैं, और ये शेड्यूल जो है अगर आप प्रैक्टिकली हैं यानी कि एज अकाउंटेंट हैं तो वहाँ पर ये बड़ा कारआमद हो सकता है। और इसके अलावा जो है एग्जाम्स में भी आपको जो है शेड्यूल बनाने को कह सकता है। तो हम यहाँ पर दोनों तरीके से दिखते हैं। शेड्यूल बनाने से पहले मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है, डेप्रिसिएबल कॉस्ट मैंने बताया था आपको, कॉस्ट माइनस यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू तो स्क्रैप लिख दें, रेजिजुअल वैल्यू तो रेजिजुअल वैल्यू लिख दें। तो कॉस्ट कितनी है 200 और 720, तो ₹180,000 जो है वो इसका डेप्रिसिएबल कॉस्ट है, राइट, ये आपने निकाल लिया। अच्छा, अब हम शेड्यूल बनाते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखें, जी, यहाँ लिखें शेड्यूल स्ट्रेट लाइन, ये लिखा करें, जो मेथड है वो लिखा करें। तो सबसे पहले आप ये एक स्ट्रेट इस तरह का आपने बनाना है फॉर्मेट। अब ईयर आपने कौन सा था, यहाँ देखें, आपसे सबसे पहले आपने जो है मार्च 17, 2021 को आपने मशीन खरीदी, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 17, 2021। तो क्या किया आपने, परचेज़ की, परचेज़, और ये क्या है कंप्यूटर। डायरेक्टली आ जाए यहाँ पर, और कितने से, वो है 400, राइट। ये बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिहाज से उसकी वैल्यू क्या है। तो बुक वैल्यू निकलती कैसे है, बुक वैल्यू जो है वो ऐसे निकलती है, वो ऐसे निकलती है कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कहलाती है बुक वैल्यू। अगर मिसाल के तौर पे आपने ये कंप्यूटर कितने खरीदे, एक कंप्यूटर आपने खरीदे 2 लाख के, यहाँ 2 लाख लिखें, तो 2 लाख में से पहले साल का जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू रह जाएगी वो उसको कहते हैं बुक वैल्यू या नेट वैल्यू, नेट एसेट्स वैल्यू, राइट।
तो नेट एसेट्स भी कह सकते हैं इसको, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स का मतलब ही क्या होता है कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो कॉस्ट थी उसमें से उस वक्त तक का टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा बुक वैल्यू। तो मार्च 17, 2021 को टोटल आपके पास कितनी थी, तो उसमें से कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ तो 2 लाख आ जाएगी। अब आपने डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट करना था, एवरी ईयर एंड पर। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि अकाउंटिंग ईयर जो एंड हो रहा है वो दिसंबर 31 को हो रहा है, तो दिसंबर 31, 2021। तो कंपटीशन बताना, देखें यहाँ बताना पड़ेगा डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। ये फार्मूला यहाँ बता दिया, डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी है 180,000, रेट कितना है 20%। रेट आपके पास कितना है, डेप्रिसिएशन रेट कितना है 20%। अब मुझे बताइए 21 में मशीन कब, हम अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर, तो मार्च की 17 से आपके 31 से कितने हो गए, इसको होल काउंट कर लें। मार्च का पूरा महीना जो है वो आप निकाल दें, क्योंकि हमेशा याद रखें अगर आप जो है 15, एक रूल्स होता है 15 को अगर ख़रीदा है यानी 1 से 15 तक ख़रीदा है वो पूरा महीना काउंट होगा, और अगर जो है 15 के बाद से ख़रीदा है तो महीना काउंट नहीं होगा। तो मार्च पूरा महीना निकाल दें, तो मार्च महीना निकाल दिया आपने। अब चाहें तो डेज में भी कर सकते हैं लेकिन हम इतना नहीं करते, तो बस ये एक रूल्स है जनरल। 15 तक है तो इस महीने भी होगी, और 15 के बाद है तो अप्रैल से दिसंबर 31 तक कितना हो गया आपके पास, आपके पास हो गया 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, क्योंकि इस ईयर में आपको सिर्फ कितने महीने मिले, आपको सिर्फ 9 मंथ मिले। और ये जो रेट है 20% वो किसका है, पर ईयर का, यानी 12 मंथ। तो ये आपके पास आ गया डेप्रिसिएशन 27,000। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, टोटल डेप्रिसिएशन जमा हो जाने वाला। तो इस साल तक यानी कि 2021 तक, इससे पहले का आपके पास डेप्रिसिएशन है नहीं है, तो अभी सिर्फ टोटल कितना आएगा 27। और मैंने बुक वैल्यू क्या बताइए, एक्यूमुलेट कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, यानी कि 200 में से माइनस कर देंगे 27, ये हो जाएगा 173। इसका मतलब क्या हुआ कि एंड ऑफ दी 2021 दिसंबर को जो बुक वैल्यू है वो आपकी रह गई 173,000 की, क्योंकि टोटल डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है 27,000 का 9 मंथ का, राइट। तो ये एक हो गया है आपका 2021। नाउ वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 2022 एंड सो ऑन। अब हमने करना है दिसंबर 31, 2022, तो कितना होगा 180, 20%। अब मैं आपसे पूछूं 2022 में कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 2022 में जो टोटल डेप्रिसिएशन है 1 ईयर का लगेगा, और 1 ईयर का लगा 180 का 36,000। अब एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है, सम अप। तो 27,000 पहले का है, इस साल का फिर कितना निकला 36,000, तो टोटल कितना हो गया, तो ये आपके पास आ गया 63,000। अब हमने क्या निकाला, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, या तो 173 में से 36 माइनस कर दो, या फिर 200 में से 63 माइनस कर दो, बात एक ही है। तो बुक वैल्यू ये आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, फिर इसी तरह से 2023 180, फिर कितना 20%, कितना निकलेगा 36,000। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जमा करेंगे 99,101, राइट। अब फिर और निकालें क्योंकि होल लाइफ निकालनी है। यहाँ मैंने पूरा टोटल मैंने आपको जिसे बताया था वह क्या, आपको यहाँ तक निकाला था आपने पूरा 29 बचा यहाँ पर। अब हमने कहा कि ये शेड्यूल कहाँ तक ले जाना है, वहाँ तक ले जाना है जहाँ पर आपके पास जो स्क्रैप वैल्यू है, और स्क्रैप वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी थी 20,000, तो 20,000 पे आना, रोकना है आपको, राइट। कभी कभार हो सकता है कि परसेंटेज की वजह से वो स्क्रैप वैल्यू उतनी ना मिले एग्जाम्स में, हो सकता है, लेकिन नियर आएगी तो नियर आके छोड़ देंगे। अब देखें हमने यहाँ मशीन खरीदी थी
21 मार्च में खरीदी थी, तो इस फर्स्ट ईयर में हमने 9 मंथ का लगाया था, तो इसका मतलब है अभी 3 महीने का बाकी है ना, तो 3 महीने का मैंने क्या कहा है, 3 महीने का लगेगा उसके एंड ऑफ द ईयर पर। तो एंड ऑफ द ईयर कब हो रहा है, 2026 पे, तो यहाँ 2025 का निकाला और 2025 का निकाला तो यहाँ तक टोटल आ गया 171 टोटल डेप्रिसिएशन। तो कुल टोटल जो है बुक वैल्यू कितनी आ गई, नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 29,000। यहाँ कैसे निकाला आपने, ये इसमें से निकाला कि ये देखिए 5 साल हो जाएंगे, यहाँ सिर्फ कितने 9 मंथ हुए, 1 साल 2 3 4, ये 4 साल यहाँ तक हो गए, ये 9 और फिर यहाँ कितने मिलेंगे 3, तो टोटल कितने होंगे 5 होंगे। एक तो ये तरीक़ेकार। दूसरा तरीक़ेकार क्या था, 2025 में आपका टोटल बुक वैल्यू कितनी थी 29,000 की, और मैंने कहा कि स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपकी 20,000 आफ्टर कंप्लीटिंग यूजफुल लाइफ। तो इसका मतलब अभी नहीं है ना, और मजीद निकालना पड़ेगा। तो हमने फिर गए कितना 26, लेकिन 26 में कितना करेंगे 3 महीने का करेंगे, मैंने बताया ना यहाँ कितने महीने, इसको 9 मंथ, तो 3 महीने का हमने निकाला तो कितना आया, तो ये 9,000 आएगा, इसको इसमें प्लस किया तो 180 आ गया। देखें यही डेप्रिसिएबल कॉस्ट आएगी, यही क्या है डेप्रिसिएशन, और यही जो है इसकी बुक वैल्यू है आफ्टर कंप्लीटिंग यूजफुल लाइफ। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाए जाते हैं डेप्रिसिएशन के। अब मेथड कोई भी होगा, चाहे आपके पास 5 मेथड बताए हैं, 5 में से कोई भी मेथड हो उसमें शेड्यूल ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये कॉमन शेड्यूल है डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का। तो हमने यहाँ पर आपको क्या क्या बता दिया, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, रियल मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बेसिक फैक्टर ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, हाउ टू पास दी adjustment entry of depreciation, and how to calculate the cost of assets and how to record the cost of assets। तो complete जो है syllabus हो रहा है। So keep watching, sharing and commenting. Don't forget click the icon button।